वेलकम टू मेडिको वाला। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 30 फिजिक्स का एमसीक्यू कराने वाला हूँ फॉर दी एसएससी सीडब्ल्यू एंड एयू सेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एसबी एनआईआर टीआर सेट एग्जाम के लिए, मतलब पीडीयू एनआईपीपीडी के लिए, है ना। जो लोग चैनल पे नए हो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सको। ये जो एमसीक्यू वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा ये पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। ये फ्री है एंड यदि ऐप में जाओगे मेडिको वाला ऐप में, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में टेस्ट टाइप आप लोग को वहाँ पे दे देंगे। तो मैं एंड में दिखा दूंगा कि कहाँ पे वो टेस्ट मिलेगा। इसका ये कुछ जो क्वेश्चन है अभी टेस्ट टाइप वहाँ पे ऐप में मिल जाएगा, तो आप लोग टेस्ट टाइप भी दे सकते हो ये क्वेश्चंस का, है ना। एंड जो लोग सोच रहे हैं कि मेडिको वाला का बैचेस या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो मेडिको वाला का ऐप में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एसएससी सीडब्ल्यू का भी टेस्ट चल ही रहा है एंड जो लोग नया ज्वाइन करना चाहते हो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। आगे के जितने टेस्ट है वो भी दे पाओगे, पीछे वाला भी दे पाओगे। एंड डेली 10 बजे क्वेश्चन आता है एंड आपके अकॉर्डिंग आप जब भी मन करे 2 बजे भी देना चाहते हो 2 बजे भी दे सकते हो, रात में देना चाहते हो रात में भी दे सकते हो, है ना। एंड एयू सेट का जो टेस्ट सीरीज है 22 जून से स्टार्ट होगा। कोर्सेज सेक्शन में जाओगे मेडिको वाला ऐप में तो वहाँ पे आप लोगों को एयू सेट का जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगा 99 रुपीज़। जो ज्वाइन करना चाहते हो जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड जीएनएम का भी सेम है, जीएनएम का 18 जून से स्टार्ट होगा। एंड जिनको फुल सिलेबस बैच चाहिए तो ये पीसीबी बैच ले सकते हो 249 रुपीज़ वाला, जिससे एसएससी सीडब्ल्यू एंड एयू के लिए बनाया गया था। अभी तो एसएससी का टाइम नहीं है। यदि एयू देना चाहते हो तो एयू के लिए आप लोग ये परचेस कर सकते हो, पर एसएससी सीडब्ल्यू के लिए परचेस मत करना है अभी फिलहाल, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट दिया गया है। एंड जेएनएम के लिए हाँ जेएनएम का खरीद सकते हो, अभी भी टाइम है जेएनएम का। आगे बढ़ते हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने इसीलिए आंसर दे दिया बिकॉज देखिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे अभी स्टार लगाना चाहता था। ये आप लोगों को बहुत इजी सवाल दिख रहा है, पर ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, है ना। स्पेशली इन द एसएससी सीडब्ल्यू ये क्वेश्चंस आता है, बहुत अच्छे से आता है ये क्वेश्चंस। क्योंकि आपको लग रहा है कि बहुत ईजी है पर वही रॉन्ग कर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो यह सब याद रखना है ना। तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये तो बताइए। मैंने कुछ दिन पहले वो जो पावर हाउस ऑफ द सेल आंसर में मैंने वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया ही था, है ना। मतलब मैं वहाँ पे हंस रहा था कि लाइसोजाइम बोल के, है ना। मतलब इजी सवाल था, ये पीवाईक्यू था, हाँ प्रीवियस ईयर में आया था वो क्वेश्चंस। उसका कमेंट देख के मैं अजीब ही हूँ, मतलब क्या ही बताओ अभी। एनीवे जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू, क्या है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, सम ऑफ द चार्जेस, डिफरेंस ऑफ द चार्जेस, स्क्वायर रूट ऑफ द चार्जेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ओके, उसके बाद आते हैं द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इन फ्री स्पेस इज अप्रॉक्सीमेटली 9:10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा एंड या 9×10⁶ क्या है, इन चारों ऑप्शन में क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट के इन फ्री स्पेस अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भैया इतना इजी सवाल आता है। जिन लोगों ने पीवाईक्यू का सवाल नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब में दिया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, हाँ पीवाईक्यू, तो आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट, ग्राउंड, क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम ऑलवेज फ्रॉम, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर इज, क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फील्ड इनसाइड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज कंडक्टर इज मैक्सिमम यूनिफॉर्म जीरो इनफाइनाइट, क्या होगा। ये ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है ये क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 0 होता है। गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, Gauss's law states that the total electric flux through a closed surface is equal to, क्या होगा, total charge enclosed divided by epsilon naught, total charge enclosed multiplied by epsilon naught, total charge enclosed by enclosed divided by 4 pi epsilon naught square of total charge divided by epsilon naught। तो 6 नंबर का आंसर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दी क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा गया है। ओके, क्या होगा उसका आंसर, क्या हो जाएगा उसका आंसर,
बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है या बोल सकते तो कौन सा प्रॉपर्टी है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, क्या है, दे कैन फॉर्म क्लोज लूप्स, नो, दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, नो, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय, है ना, डिस्टेंस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, सिंगल लार्ज चार्ज, टू अनइक्वल चार्जेस एंड सेम साइन, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है उसका आंसर। पहली बात तो क्या, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय, पॉजिटिव चार्ज ये तो नहीं होने वाला, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ये हो सकता है ना, ए सिंगल लार्ज चार्ज ये नहीं होगा, टू अनइक्वल चार्जेस ऑफ सेम साइन, टू अनइक्वल चार्जेस ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यस, है ना। अभी तक क्वेश्चन 10 पे, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन चार्जेस डिपेंड ऑन द मीडियम ओनली, द टोटल फोर्स ऑन ए चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, चार्जेस कैन कैंसिल ईच अदर कम्प्लीटली, फोर्सेस आर स्केलर क्वांटिटीज। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा क्या, फोर्सेस स्केलर क्वांटिटी, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, इसके साथ तो इसका कोई लेना देना है भी नहीं, चार्जेस कैन ईच कैंसिल ईच अदर कम्प्लीटली, क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चार्जेस कैन कैंसिल ईच अदर कम्प्लीटली, नो, कैंसिल, द टोटल फोर्स ऑन ए चार्जेस द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू ऑल चार्जेस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। या तो नहीं होगा, फोर्सेस बिटवीन चार्ज डिपेंड ऑन द मीडियम ओनली, मीडियम के ऊपर तो डिपेंड वैसे भी नहीं होगा। एनीवे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड along the electric field without any external force with acceleration, क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, है ना, अगेंस्ट, क्या होगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, an equipotential surface is one on which, क्या होगा, equipotential surface is one on which electric field is constant, equipotential surface electric field is constant, ये नहीं होगा, electric potential is the same at every point, yes, charge density is 0, no, ये नहीं होगा, option B is the right answer for the question number 12. okay, question number 13 पे आते, the capacitance of a parallel plate capacitor increases when, a capacitance of a parallel plate capacitor increases when distance between, क्या हो जाएगा, distance between plates is increased, distance between plates ये नहीं होगा, dielectric medium is inserted between the plates, area of plates is decrease, voltage across plates decrease ये तो नहीं होगा, area of plates is decrease ये भी नहीं होगा, option B is the right answer. the SI unit of capacitance is क्या होगा, SI unit capacitance is क्या होगा, हेनरी होगा, है ना, हेनरी होगा कि नहीं होगा, ये हेनरी, फेराडे होगा, फेराड। Which of the following statements about conductors in electrostatic equilibrium is correct? Which of the following statements about conductor in electrostatic equilibrium is correct? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा for the statement regarding conductors? Okay, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, बहुत इजी सवाल है, आप लोग 2 सेकंड के लिए यहाँ पे लगाओ, हो जाएगा। ये कंडक्टर्स बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉन जीरो, ये तो नहीं हो सकता, इनसाइड इज नॉन जीरो, कंडक्टर के मतलब द चार्ज रेसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस, ये हो सकता है। द पोटेंशियल वेरीज थ्रू आउट द कंडक्टर, पोटेंशियल वेरीज ये तो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर परपेंडिकुलर टू सरफेस फ्रॉम इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम इनसाइड, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The energy stored in a capacitor of a capacitance C charged to a potential V, तो क्या हो जाएगा, CB स्क्वायर, हाफ CB स्क्वायर, 2CB, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये तो आंसर आपको रट्टा मारना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है 40 CW है। एंड बाकी जो AU के लिए पूरा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं बताऊँगा, SSVGs के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा वो भी मैं ज़रूर बताऊँगा, है ना। When capacitors are connected in series, which quantity remains the same for all capacitors? Voltage, charge, capacitance,
कैपेसिटेंस एनर्जी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज वाई व्हिच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। ये तो चार्ज होगा, यस ऑप्शन चार्ज, बी इज द चार्ज, ऑप्शन चार्ज होगा। हाँ, चार्ज वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ऑब्वियसली वोल्टेज तो नहीं होगा, कैपेसिटेंस भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल the equivalent capacitance is less than the smallest individual capacitance equal to the large capacitance sum of all individual capacitance product of all individual capacitances। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? लेस, ये तो नहीं होगा। इक्वल टू लार्ज कैपेसिटेंस, ये भी नहीं होगा। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, हाँ ये होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाय चार्ज बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, रेडिएशन। ये एयू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एयू सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ये देखने में इजी लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इंडक्शन। ओके, the electric potential due to a point charge q at a distance r is given by। the electric potential due to a point charge q at a distance r is given by v equal to kq by r square, kq by r, kq r I square by r, k by qr। तो उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज q। पॉइंट चार्ज बोला गया है kq by r, ये तो आपने पढ़ा था ना। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज ऑलवेज, क्या होगा? जीरो होगा क्या? 21 का आंसर बताओ, बताओ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल टू 1। ओके, ये भी करेक्ट होगा। लेस देन 1 ये तो होगा, नहीं लेस देन 1 तो नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर ये रॉन्ग हो गया। इक्वल टू 1, हाँ ये हो सकता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, निगेटिव तो नहीं होगा। ग्रेटर देन और इक्वल, हाँ ये मोस्ट मतलब अप्रोप्रिएट आंसर है 21 वाला। अभी ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम इट्स, क्या होगा? इसका आंसर आप लोग बताइए। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, 22 का आंसर बताइए। इसका आंसर मुझे चाहिए 22 वाला, क्या होगा ये? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना 22 नंबर का आंसर क्या होगा। हाँ, मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ। 23 पे आते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, क्या हो जाएगा? शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द, नो इससे तो डिपेंड नहीं होता। पोजीशन ऑफ चार्जेस आउटसाइड द सरफेस, ये भी नहीं होता। द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, हाँ ये होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। The torque on an electric dipole of moment p placed in a uniform electric field E at angle theta is, क्या होगा? 24 का आंसर p इक्वल टू cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, नहीं sin थीटा होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। द पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड माइनस 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर। ओके, प्लस 4 एंड माइनस 4। ओके, the electric field at the midpoint between them is directed to, midpoint is directed to, क्या होगा? the electric field at the midpoint, okay, electric field at the midpoint between them is directed to, क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव होता है ऑलवेज, है कि नहीं? ये तो आपको पता है ना, मतलब पॉजिटिव तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑलवेज क्या, ये आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 4 माइक्रोकूलम टुवर्ड्स माइनस 4 माइक्रोकूलम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू ऑलवेज नेगेटिव जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेट्स। ओम्स लॉ क्या है, मतलब क्या है ओम्स लॉ? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। नो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। 26 का क्या हो सकता है? डी होगा क्या? नहीं होगा ये। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम पर मीटर। ओके, ओम मीटर। किरचॉफ्स करंट लॉ KCL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज, मास। किरचॉफ करंट लॉ KCL इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी तो नहीं होगा, मोमेंटम भी नहीं होगा, चार्ज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कर दी। क्वेश्चन नंबर 28 इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा? ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा? ये तो एनर्जी होगा मे बी, है ना। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी। हाँ, एनर्जी है। हाँ ठीक है, मुझे तो ऐसा एनर्जी ही लग रहा है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, हाँ एनर्जी, यस कंफर्म है, हाँ एनर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, इन ए व्हिटस्टन ब्रिज इफ P by Q इज इक्वल टू R by S द ब्रिज इज सेड टू अनबैलेंस, शॉर्ट सर्किट, बैलेंस, ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा? ये तो मतलब P by Q by R इक्वल टू R by S बोला, इक्वल बोला तो ये तो बैलेंस होगा ऑब्वियसली, है ना। तो फाइनली हम सब ने क्या किया, 30 फिजिक्स का MCQ कर लिया है एंड ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को आता है SSVJ CEE AU and PDU NIPP इन सब में, एंड है ना। तो ये जो टेस्ट मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग टेस्ट टाइप पे दे सकते हो, ये फ्री में। आप लोग को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से जाके क्या करना है, मेडिको वाला ऐप डाउनलोड करना है, या तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हो, वहाँ पे जाके मेडिको वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोग लॉगिन वगैरह करना है, आपका फ़ोन नंबर, क्लास वगैरह दे के उसके बाद आप लोग बैचेस जब ओपन करोगे, यहाँ पे देखो अभी तो SSVJ CEE का टेस्ट सीरीज चला, ये ज्वाइन कर सकते हो। एंड यदि GNM ANM के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो GNM ANM वाला बैच आप लोग कर सकते हो। एंड AU सेट के लिए या SB NIR जो बोल सकते हो कि PDU NIPPD के लिए, तो ये बैच आप लोग एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे PYQ से लेके चैप्टर वाइज MCQ नोट्स, है ना, बहुत सारा चीज़ें इस बैच में अवेलेबल है ना। एंड GNM के लिए प्रिपरेशन, GNM ANM के लिए प्रिपरेशन करो तो GNM ANM वाला बैच आप लोग परचेस करके प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। एंड SSVJ CEE का जो टेस्ट है ये डेली 10 बजे से स्टार्ट होता है ना। आपका जब भी मन करे आप लोग दे सकते हो, पर डेली मैं आपको रिकमेंड करूँगा 10 से 12 आपको देने के लिए। इफ़ नहीं दे पाते हो बाद में भी दे सकते हो। एंड एक बार इसको टेस्ट को सबमिट कर दिया तो बार बार आप टेस्ट नहीं दे पाओगे, एक बार ये लाइव टेस्ट होगा। ये मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, दिस टाइप ऑफ, ये देखो लाइव टेस्ट होगा, है ना। ये पे फ्री दीदी, ये देखो लाइव टेस्ट होगा, जहाँ पे सिर्फ रिजल्ट देख सकते हो। उसके बाद एक बार पेपर सबमिट कर दिया तो रिजल्ट देख सकते हो। आज का जो 4 जून का जो पेपर है, मतलब आज होने वाला है, 5 जून को भी आएगा। डेली आपको प्रैक्टिस वहाँ पे देखने को मिलेगा, लीडर बोर्ड, आंसर शीट, ये सब मिलेगा, है ना। जो कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखो SSVJ GNM का एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, वो भी 18 जून से स्टार्ट होगा। आपके फ़ोन में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा। एंड जो AU सेट और वेटनरी जो एंट्रेंस एग्जाम है, एग्जाम का नाम है AU सेट, कोई AU वेट बोल के कोई एग्जाम नाम नहीं है ना। एंड इसका जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा 22 जून से। एंड वेट इसीलिए मेंशन किया बिकॉज कुछ स्टूडेंट अभी भी AU वेट बोल रहे हो, दैट्स वाई मैं ये बोलना पड़ रहा है। तो डायरेक्टली ये AU सेट और वेटनरी वाला जो टेस्ट सीरीज है, ये बैच को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय नहीं करना है। यदि आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो बाय कर सकते हो। लाइव टेस्ट में जाना है, जाने के बाद आप लोग यहाँ पे देखो फ्री टेस्ट, ये देखो फ्री टेस्ट, इसमें आप लोग जो आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों को मिल जाएगा। ये टेस्ट टाइप आप लोग दे पाओगे। मैंने ऑलरेडी टेस्ट दे दिया तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट आ रहा है ना। ये देखो व्यू रिजल्ट आ रहा है, लीडर बोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ रहा है। किसी ने अभी ये टेस्ट नहीं दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग टेस्ट टाइप आप लोग दे पाओगे, है ना। कहाँ पे देना मैं फिर से बता देना चाहूँगा। ये देखो कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, जाने के बाद ये देखो AU सेट और वेट टेस्ट है, यहाँ पे जाओगे। जाने के बाद नॉर्मल यहाँ पे बाय करने की भी जरूरत नहीं। इफ़ चाहिए बैच, इफ़ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ही आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। लाइव टेस्ट में जाना है, जाने के बाद ये देखो फ्री टेस्ट पे आपको स्टार्ट टेस्ट आएगा। ये देखो ये देखो मैं अभी क्या पे गया, दिस टाइप ऑफ, मतलब इस यहाँ पे आपका व्यू रिजल्ट नहीं दिखेगा, मतलब फ्री टेस्ट में आपको स्टार्ट टेस्ट दिखेगा। मेरा ऑलरेडी मैंने सबमिट कर दिया तो इसीलिए ये दिखा रहा है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट एंड पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जहाँ से भी पढ़ना है NCERT से पढ़ना है तो NCERT इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। NCERT से भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बैचेस ही खरीदना पड़ेगा। बैचेस खरीदोगे तो ये अच्छा बात रहेगा कि आप लोग क्वेश्चंस वगैरह, नोट्स वगैरह ये सब मिल जाएगा एक ही जगह पे, एंड प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा एंड आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत बढ़िया होगा। तो आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। एंड ये मैं PDF फॉर्मेट में भी दे दूंगा। एंड अभी आपको टेस्ट देना है, टेस्ट टाइप देना है तो आप लोग यहाँ पे ऐप में जाके कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा दिस टाइप। आप लोग कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, ये देखो लाइव टेस्ट में जाओगे, लाइव टेस्ट में आपको फ्री टेस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू।